नमो अरिहन्तानं नमो 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 सिद्धानं नमो 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 आर्याणां नमो 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 वज्रयानं नमो 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 लोये सौव साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेशं पढमवै मंगलम् नमो चौविसाय तीर्थयाराणां उसभाई महावीर पज्योत्सनानां इनमेव निगन्धं भावयामि सत्यम् अनुत्तरं केवलं परिपूर्णं नेयावयं संशुद्धं संलकतनं सिद्धिमग्गं मुक्तिमग्गं निज्ञानमग्गं निर्वाणमग्गं अवितमविसन्धि सर्वदुःखपैनमग्गम् इत्थं ठिया जीवा सिद्धन्ति बुद्धन्ति मुच्यन्ते परिनिर्वायन्ति सर्वदुःखानमन्तं करन्ति तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सद्दहामि पतियामि रोयेमि फासेमि पालेमि अनुपालेमि तं धम्मं जिनधम्मं तीर्थयरधम्मं तीर्थयरदेवं तीर्थयरगुरुं सद्दहन्तो पतियन्तो रोयन्तो फासन्तो
पालन्तो अनुपालन्तो तस्य धम्मस्य केवलीपन्नतस्य तीर्थयरपन्नतस्य श्री उत्तराध्ययन सुयदेवस्य अर्हणाये उवठिवोमि पूज्य मे अर्हणा जहाँ सुतम जहाँ निर्देशम जहाँ विहीन तव पसायाये तव पसायाये तव पसायाये। तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए तीर्थंकर परमात्मा की भक्ति, उनके द्वारा दिए हुए निर्वाण कल्याणक के देशना की आराधना करने की आज्ञा लेते हुए धर्मासन ग्रहण करें। वर्धमान शरणं भवजामि वर्धमान। जिन्होंने तीर्थ बनाया, जिन्होंने हर श्वास को तीर्थ बनाया, उन प्रभु की आराधना। जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पर सुधर्मा स्वामी अपने तीर्थ बनने की अनुभूति से गुजर रहे हैं। किसी अहंकार को तीर्थ में रूपांतरित करने के लिए, किसी अज्ञान को ज्ञान का तीर्थ बनाने के लिए, संशय को श्रद्धा में रूपांतरित करने के लिए कैसा अनूठा ज्ञान, कैसी अनूठी श्रद्धा, कैसा अनूठा शील प्रभु का था, उसको महसूस करते हुए सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी के जिज्ञासा का समाधान देते हुए, जम्बू स्वामी के जिज्ञासा और सुधर्मा स्वामी के समाधान की इस आस्था के साथ यात्रा, इस ध्येय के साथ यात्रा कि हमें भी प्रभु का वो ज्ञान, वो श्रद्धा, वो शील अनुभव में आए, जिससे हमारा अज्ञान ज्ञान का तीर्थ बने, हमारा संशय श्रद्धा का तीर्थ बने, हमारा शील जीवन का तीर्थ बने। इन भावों के साथ पूछी सुनम समनमानाय आगारिनो यामरति सेके इने गंधयदा ममाहु अनेले संसाहु समीकयाये कहम चनानं कहदस शीलम कहम नाय सुयसासे जानासिनं भिक्खु जहातयेनं आसुयम्भो हि जहानिसन् खियनये से कुशले मये अनन्दनानि अनन्ददन् जसंसिनो चक्षुपहेठियस जानाय धम्मं जधिं च ऊढमहेयं धीर्यं
दिशासु तसाय जित सेनीच नीचे समीखपने दिवे वधम समियादाहु शेषो वदंसि अभिभूयन नीरामगंधे धीमां धियम् अनुत्तरे सवजगंसि विजयं गंधातीते अभये श्रीभूयि पन्ने अनिये भुवन्दरे धीरे अनन्द जगो अनुत्तरे तपयि सूर्ये वैरोयनिन्देवतमं भगासे अनुत्तरं धमविणम् नियामुनिका सवासुपन् इंदेव देवान महानु ससनेया दिविना विसेन सेवनया खयसाय रेवा मोदैवा विअनन् अनाइलेवा कसाय भिक्खु सके वदेवा इवै जोइम सेवीर्येण वडिमो नवीर्ये सोदासने सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गगुनो स्वयं सहसान उजोयनानन्दे कंडगे पंडग सेजोयने नव नवै सहसे उद्दूषितोयेन जमेगं पुटे नवेचिटै भूमिवन् जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन् बहुनन्दनेय जंसे रति वेदयति मयिन् से पवये सदमः वीराय कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिजोयवद् गिरिवरे से जलिये भूमे मय्ये मजमी पनायते सूर्यसुदलेस् एवं सिरिये उसुभूरिवन्ने मनोरमे जोययन् सुदर्शन से वजसो गिरीश पवोचयिमदोवयस् गीतो वमे सामननाय
जाई जसोदंसननानशीले गिरिवरे निसहाययान रोये वसेठे वलय तो में से जगभूई मुनि नमझे तमदाउपने अनोतरम धममुई अनोतरम झानवरम झियाई सुसुख सुख अपगंड सुख संगेन्दोये गंधवदात सुखम अनोतरगम आसे सकमं सविसोयिता सिद्धिं गयिसायि मनम् नानेन शीलेन यदंसनेन रोके सुनाये जसामलि जंसेरदे वेदयति सुवन वने सुवनन्दनमाउस नानेन शीलेन यभूयि धनिया वसदाननोत्तरे वो चन्दोऽवतारान् महानुं गन्धे सुवाचन्दनमाउसेठम् एव मुनिनम् अवणेनम् जहाँ स्वयंभूदहीन सेठे नागे सुवाधरणेन्दमाउस खोदये रसवे जयन्ते तवो आहने मुनिवे जयन् हति सोये रावणमाउनाये शिवो मियानम् पक्की सुवगरुलेवे नो देवे निवानवादी निहनाय जोए सुनाये जहवी ससेने वो में सुवाजरवीन खत्तीन से जहदवके इसी न सेठे तहव दवाने दाना न सेठम सच्चे सुवानवजवयदे तवे सुवावो तमबवज लोगो तमे समननाय पुते ठीन सेठालवस सभा सुअमावसभान सेठा निवान सेठ ननाय पुत्ता वरमति नानी पूढ़ो अमेधो नय विगय गे न सनेम को अय्यासु तरिवों समुदम जमहाभोगम अभया रे वीरे अनंत
च मानजतहेव मायं लोभं जौतमजत् इयानिवन् अरहमहेसि न को वै पावनकारवे किरिया अनानियानं वडियचटानं शेषवायं इति वेययिता उवठिये संजमदीयर शिवारियायि दिसराय भदं वहानवं दुःखखयन् लोगं वेदित अरवरजवं बभुवार्यसंवरं शोचाय धमम् समायमर्णपदो वसुदं दंसदहनाय जडानाउ इन्देव देवायिव इन्देव देवायिव गमिसन्धि वर्धमानं शरणं भवजामि नमो सूर्यदेवयाये नमो सूर्यदेवयाये अरये गण्डं विसोयिया आयङ्का विविया पुसन्दिते विहडयि विधंसयिते शरीरयं समयं गोयं मापमाये ओ छिन्द्यसिन्यहमप् कुमुयं सारय्यं वपानीयं शैशवसिनेहवज्ये समयं गोयं चिच्चानं धनं च भार्यं पवयो हि स्यनगार्यं मावन्तं पुनो वियाविये समयं गोयम् अववोज्यमित्तबन्धवं विपुलं चैव धनो वसञ्चयं मातं बियं गवेशये समयं गोयं मापमाय नहुजिने अञ्जदिशयि बहुमये दिशयि मग्गदेशिये संवयिने यावुये पये समयं गोयं मापमाये अवसोहि अकण्टगाम् ओयिन्नोऽसिपहं महालयं गच्छसि मग्गं विसोहिया समयं गोयम् अबले भारवाहये मामग्गे विषमेव गाहिया पच्छानुतावये समयं गोयं मापमाये तिन्नुहुसि अन्नवमहं किम पुनचिट्ठसितिरमागवो अभितुरपारं गमितये समयं गोयं माम् अकलेवरसेनेवोऽसिया सिद्धिं गोयं लोयं गच्छसि खेमं च शिवं मनुत्तरं समयं गोयं मापमाये बुद्धे परिनिऊढे चरे
गाम गए नगरे वसन संति भग्गम च बूहये समयं गोयं मापमाय बुद्ध सनि समभास सुकह्यमट्टपो सोह्यं रागं च दोषं च चिन्दिया सिद्धि गयीं गये गोय में बुद्ध सनि समभास्यं सुकह्यमट्टपो सोह्यं राग चिंदिया सिद्धिं गयीं गये गोय में तिबिमेति दुम्पत्तयम नामम दसमम अध्ययनम संपूर्णम। मनुष्य बन गया, आर्यत्व भी आ गया, लेकिन कितने ही लोगों को हम देखते हैं, कितने ही लोगों को देखते हैं जो दिव्यांग होते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखता नहीं, किसी का हाथ टूटा हुआ, किसी का पांव टूटा हुआ, किसी को जन्म से ही पांव नहीं। सौभाग्यशाली हम कि हमें परिपूर्ण पंचेंद्रियां मिली। एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाएं, एहसास करें क्या मिला है हमें। जो पाया है उसका एहसास हो जाए, उसकी कदर हो जाए, तो उसकी सुरक्षा हो सकती है। और ये किसी ने गिफ्ट में नहीं दिया मुझे मनुष्य जन्म, ये किसी परमात्मा की कृपा से गिफ्ट में नहीं मिला है। ये मेरा अपना पुरुषार्थ है, मेरी अपनी यात्रा है, मेरा अपना श्रम है। गिफ्ट में बिना हो तो फिर कचरा कुंडी में डाल दे, लेकिन स्वयं के पसीने से मिला है तो उसकी कदर तो करनी ही चाहिए। ये अध्याय इसलिए है कि अपने ही श्रम की अपने को कीमत न रही, वो श्रम की कीमत एहसास दिलाने के लिए। पंचेंद्रियां भी प्राप्त हो गई, सकल पंचेंद्रिय भी हो गए, जिसके कारण से तुम यहां पहुंचे हो। वो धर्म का वचन जिनको नहीं मिला वो यहां पहुंच नहीं पाया है। लद्धुनुवी मानुसत्तनम उत्तम धम्मम सुई सुदुल्ला। उत्तम धर्म की, श्रेष्ठतम धर्म की, यज्ञ कराने वाले, हवन कराने वाले, आडंबर कराने वाले धर्म की श्रुति तो सहज उपलब्ध है, लेकिन अहिंसा, संयम और तप के माध्यम से जीवन को सजाने वाले धर्म की श्रुति बहुत दुर्लभ है। कल्पना करो ना, इस पल का एहसास करो कि आप यहां पर हो। जो यहां नहीं उनको महसूस करो वो यहां पर क्यों नहीं है। उन्हें भी मिला। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो जैन कुल में जन्मे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जो नौकार मंत्र की आराधना करते हैं, मैं उनकी बात करता हूं कि जो भगवान महावीर का जयकारा लगाते हैं, जो मैं उनकी बात करता हूं जो स्वयं को जैनी कहलाते हैं, लेकिन निर्वाण कल्याण के देशना में नहीं पहुंच पाए। कि उत्तम धर्म की श्रुति मिलने के बाद भी उस पर श्रद्धा न होना है। ये वैसा ही है, माँ बाप मिले लेकिन माँ बाप की कदर न कर पाया है। प्रभु मिले लेकिन प्रभु की कदर न कर पाया है। तीर्थंकर का शासन मिला लेकिन उसकी कदर नहीं कर पाए, क्योंकि श्रद्धा न हो पाई, आस्था न हो पाई, विश्वास न हो पाया। और कई लोगों के मन में श्रद्धा हो भी जाती है। ऐसे हजारों लोग होंगे जिनके मन में प्रभु के वाणी के प्रति श्रद्धा है, लेकिन प्रैक्टिकल करना मुश्किल। दुर्लभम कायेन संभाषया, काया से स्पर्श करना श्रद्धा को जीवन में जीवंत करना, श्रद्धा को आचार में उतारना, भाव को व्यवहार में उतारना और दुर्लभ है।
अभिनंदन आपका है, अनुमोदन आपका। आपके पास भी बहुत सारे प्रमाद के अवसर थे, आपके पास भी बहुत सारे एक्सक्यूज थे, लेकिन उन सारे एक्सक्यूज को नकार करके आप यहां पहुंचे हो, इसलिए आपका अभिनंदन है। नहीं आने के लिए 100 बहाने होते हैं, आने के लिए एक भी कारण बहुत होता है। तुमने उन सारे अंतरायों को, उन सारी बाधाओं को पार करके तुम यहां पहुंचे हैं। एक ही मंगल भावना कि तुम्हारा सिद्धि का मार्ग भी ऐसा ही निराबाद बने। प्रभु इंद्रभूति गौतम से कह रहे, साइंस कह रहा है, मिलियन सेल्स हर पल शरीर में मरती, समाप्त होती है, परिजुरयिते शरीरम, और पता ही नहीं चल रहा है। हम अपने शरीर के प्रति सजग ही नहीं है। हर पल शरीर बुढ़ापे की तरफ यात्रा कर रहा है। केसा पंडुरया हवंती थे, और उसका प्रमाण तेरे बाल सफेद हो रहे हैं। ये दुनिया तुम्हें सच से भागना सिखाती है, और धर्म तुम्हें सच को समझने का हौसला देता है। ये दुनिया इसलिए हेयर डाई का केमिकल आपको देती है कि तेरे बाल सफेद हुए हैं, इनको जरा छिपा ले। कितने ही बाल तुम डाई कर लो, दुनिया को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो पता रहेगा कि मेरे बाल सफेद है। शो ऑफ, ये संसार शोभ सिखाता है, और प्रभु जीने की कला सिखाते हैं। परिजुरयिते शरीरम, और एक एक इंद्रिय का बल क्षीण होता जा रहा है। पहले सुनना कम हो जाता है। सबसे पहले आघात किसी इंद्रिय पर होता है, और ध्यान में रखना, एक छोटा सा मंत्र याद रखना है। जो प्रमाद में नहीं रहते हैं, उनका श्रोतेंद्रिय का बल भी क्षीण नहीं होता है। किसी इंद्रिय का बल क्षीण नहीं होता है। शरीर वृद्धत्व के तरफ जाता है, लेकिन जिनके जीवन में प्रमाद नहीं है, उनकी किसी भी इंद्रिय की क्षति नहीं होती है। मेरा सौभाग्य है, और उन लोगों का भी सौभाग्य जिन्होंने गुरुदेव के दर्शन करे, जिन्होंने देखा है कि 92 के एज में भी एक भी इंद्रिय का बल समाप्त नहीं हुआ था। न कैटरेक्ट का ऑपरेशन, न नंबर का चश्मा, न सुनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी कभी। रसनेन्द्रिय भी उतनी ही सजग, क्योंकि जीवन में जब प्रमाद नहीं होता है तो इंद्रियों का बल क्षीण नहीं होता है। इसलिए परमात्मा बार बार इंद्रभूति गौतम को कहते हैं। और मैंने शुरुआत में एक बात आपसे कही थी कि महसूस करो स्वयं को कि मैं प्रभु महावीर का गौतम हूं। प्रभु महावीर मुझे बोल रहे हैं, मेरा एहसास करा रहे हैं, मेरी संवेदना को जागरूक कर रहे हैं। और मेरी संवेदना को जागरूक करते हुए कहते हैं, रहीम गंडोम विसोया अयंका विविहा पुसंती। कभी उद्विग्नता आ जाएगी, कभी आतंक आ जाएगा, और उसमें ये शरीर विहड़ई विध्वंसहित शरीरयम, ये शरीर पतन की ओर और विनाश की ओर बढ़ेगा। जब तक ये पतन की ओर विनाश की ओर नहीं बढ़ा है, तब तक अप्रमाद की साधना कर ले। तूने स्नेह जैसे वो कमल का फूल पानी से जन्मता है, लेकिन पानी के साथ आसक्त नहीं होता है, वैसे तो कर्मों से जन्मा है, पुण्य से जन्मा है, लेकिन पुण्य में आसक्त मत बन।
उससे परे उठ जाए। इंद्रभूति गौतम को प्रभु कह रहे हैं, चिच्चानम धनम च भार्यम च, तूने पत्नी को छोड़ा है, तूने धन को छोड़ा है, तूने संयम का मार्ग स्वीकार किया है। मां वंतम पुनोवी आवीए, जिसकी तूने वोमिट करी है उसको फिर चाटने का पाप मत कर, मत चाट उसको। जो बात राजुल ने रत्नेमी को कही, वही बात प्रभु हम सबको कह रहे हैं कि हम वो मीट को फिर ग्रहण न करें। अब उज्जीय मित्र बंधवम विपुलम चेव धनो संचयम, तो अनगार के रास्ते पर आया है, तूने परिवार छोड़ा है, फिर और किसी परिवार की खोज में मत लग। तेरा सौभाग्य, इंद्रभूति गौतम को परमात्मा कह रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। मैं आपको कह रहा हूं, आप महसूस करें इस बात को। उस पल की कल्पना करो जिस समय उत्तराधीन सूत्र नहीं रहेगा, केवल दशमकाल के 4 अध्याय ही रहेंगे। इंद्रभूति गौतम को परमात्मा कह रहे हैं, आने वाले समय में लोग कहेंगे सूरज नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, न हो अज्जे जिने दिस सही, कोई जिनेश्वर नहीं दिख रहा है। और बहुत सारे लोग भटका रहे हैं, बहुत लोग भटका रहे हैं। कोई परंपरा में भटक रहा है, कोई आडंबर में भटक रहा है, कोई क्रियाकांड में भटक रहा है। धर्म धर्म प्रभु के वाणी का धर्म। आज तेरा सौभाग्य, आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें परमात्मा के निर्वाण कल्याण के देशना की आराधना करने का अवसर मिला है। उन लोगों को देखिए ही जो केवल परंपरा की आराधना में उलझ करके प्रभु महावीर के वाणी से वंचित हो रहे हैं। कल नहीं मिलेगी, आज मिली है। और बहुत सारा रास्ता तो पार कर करके आया है। उबड़ खबड़ रास्ता पूरा हो चुका है, कांटे सारे समाप्त तो हो चुके हैं। अब तो मंजिल पास में है, राजमार्ग पर आ चुका है। थोड़ी देर के लिए गड़बड़ मत करना है। जैसा वो दुर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति शॉर्टकट से जाने के लिए विषम रास्ता पकड़ लेता है, तो ऐसा विषम रास्ता मत पकड़ना है, फिर पछताना पड़ेगा। तो पछताना मत। तिन्न हो से अन्नवम महम किम पुनः चिट्ठसी तीर मांगो। संसार सागर तीर गया है, तुम भी संसार सागर तीर करके किनारे पर पहुंच चुके हो। कितनी लंबी यात्रा कर करके आए हो। अब किनारे पर आकर के फिर मुड़ मत जाना। किनारे पर आकर के कहीं डूब मत जाना। और प्रभु की इस वाणी को सुना इंद्रभूति गौतम ने, और एक छोटा सा मंत्र बोलेंगे आप, संति मग्गम च बोहे, संति मग्गम च बोहे। गाथा क्रमांक 36वां है, आखिरी मंत्र है, आखिरी संदेश है प्रभु का। इंद्रभूति गौतम को दिया हुआ समयम गोयम मापमाय के साथ 36वां मंत्र है, संति मग्गम च बोहे। शांति का मार्ग प्रशस्त करता जा, बड़ा करता जा। सुलह के रास्ते बड़े करते जाओ, प्रेम के रास्ते बड़े करते जाओ, सौहार्द के रास्ते बड़े करते जाओ। संघर्ष के रास्ते छोटे करो कि चलने का मन भी हो तो चल न पाओ। शांति का मार्ग, संति मग्गम च बोहे, शांति का मार्ग बड़ा करे। रागम च दोषम च छिंज्या सिद्धिम गईम गोयमे। और राग द्वेष का छेदन कर करके इंद्रभूति गौतम सिद्धि गति को प्राप्त हो गए।
हम भी प्राप्त होंगे, ये विश्वास है कि प्रभु के वाणी का सास जिसको मिला है उसको सिद्धि का निवास तो मिलना ही मिलना है। इस बात का एहसास हम सभी को होना चाहिए। इन भावों के साथ आवो। जम किंचिन इच्छाए मन दुकड़ाए वह दुकड़ाए काय दुकड़ाए कोहाए मानाए मायाए लोहाए सब कार्याए सो मिच्छोराए सब धम्माइक बनाए जो में देवशा यारो कहो तस कमासनो पड़िक कमामी निंदा में गरिया में अपानम ओ सराम वर्धमानं शरणं भवजामि वर्धमानं शरणं भवजामि चत्तारि मंगलं हरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवली पन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि लघुत्तमा हरिहन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहू शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि हरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा चार मंगल चार उत्तम चार शरणा दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भी प्राणी करे आराधना क्षय अमर पद हो वर्धमानं शरणं भवजामि